गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। केवीडी क्लासेज में आज आप लोग को जो हम बच्चों को कमेंट किए हुए हैं कि आप कोई भी बुक को याद रख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उसी दौर में पिछला जो वीडियो हमने दिया था प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट का जो वीडियो दिया था तो क्या आप लोगों ने उसको याद किया? तो याद किया तो आप बता सकते हैं। जैसे हम खुद से लेना था कि मैं प्रसाद लेने कहाँ गया, राधा कृष्ण के मंदिर गया, फिर वहाँ प्रसाद के रूप में क्या मिला, याद है आपको? खीर। खीर आपने किसको खिलाया? बीवी को। आपको अपने बीवी पर क्या था? फक्र था। क्यों फक्र था? क्योंकि वो रोज सवेरे रेडी हो जाती थी। क्यों रेडी हो जाती थी? ज्ञान सीखने के लिए। ज्ञान सीखने के लिए वो कहाँ जाती थी? 3 मंदिर। फर्स्ट में राम के मंदिर, फिर शंकर के, फिर नारायण के। क्यों जाती थी मंदिर? क्योंकि कल उसके प्रतिभा का टेस्ट होना था, और टेस्ट के लिए रानी मुखर्जी और गोविंदा ने द्रौपदी के घर बुलाया था। ये स्टोरी सबसे शुरू में आप लोगों ने सुना। इस स्टोरी को आप लोग को आई होप कि आप लोग याद रखे होंगे, और क्योंकि स्टोरी राइट ब्रेन का हिस्सा होता है। अब चलिए, जो स्टोरी से हम क्या करेंगे, आपको 15 जो उसके कैरेक्टर्स है, उसके जो नेम है, उसको हम लिखेंगे। और फिर हम पहले बात कर ले लिखने से पहले कि सेकेंड वीडियो हमने दिया था जिसमें इमेजेस था। 1 पेन, 2 डक, 3 फेस, 4 चेयर, 5 हुक, 6 हॉकी स्टिक, 7 वाटरफॉल, 8 डमरू, 9 बलून, 10 बैट बॉल, 11 टावर या रेलवे ट्रैक भी ले सकते हैं, 12 स्टैग, 13 बैग, 14 हेन, 15 फ्लैग। यहाँ तक हम बताए थे आप लोग को। इसको एक बार रिवाइज करते हैं। अब देखिए, 1 से किसका पिक्चर बनेगा? आपको 1 पेन जैसा होता है, तो 1 से आपको पिक्चर क्या बनेगा? पेन। ये राइट ब्रेन आ रहा है आपको, ये आरबी है, राइट ब्रेन है ये। 1 से पेन। 2 अगर लिखते हैं तो 2 से आता है डक। डक आया, कुछ बच्चे कहेंगे भाई 2 से डक कैसे आया? तो हम इसका पिक्चर बनाते हैं ऐसे। देखिए, 2 लिखे, इसको ऐसे कर दिए तो ये डक का पिक्चर हो गया। ये इसका पिक्चर हो गया, डक का पिक्चर हो गया। 3 से आप हार्ट भी बना सकते हैं, मैकडोल भी बना सकते हैं। मैकडोल का पिज्जा पर देखिएगा 3 का निशान होता है। नहीं तो आप अपने फेस पर भी 3 आसानी से लिख सकते हैं, अपने फेस पर। तो सबसे अच्छा तो आई थिंक कि फेस ही अच्छा रहता है, लेकिन आप अपने सुविधा के अनुसार बनाइएगा फेस। अब चलिए, फेस हमने लिया। 4 से क्या होता है? चेयर। 4 से क्या होगा? चेयर। 4 से चेयर क्या होगा? चेयर। अब देखिए कैसे, तो ये 4 है। क्या है? 4 है। 4 है तो इसको हम क्या करेंगे? मिटा देंगे, और इस मिटे हुए भाग को हम यहां पर लगा देंगे तो एक चेयर का रूप ले लेता है। और 5 से क्या होगा? 5 को अगर हम यहां लिखते हैं और इसको अगर थोड़ा मिटा देते हैं तो ये हुक बन जाता है। क्या बन जाता है?
हुक बन जाता है। अब चलिए ये हुक बन गया। अब 6 से देखिए ऐसे 6 लिया और एक और 6 बनाया, क्या हो गया ये हॉकी स्टिक हो गया। क्या हो गया ये हॉकी स्टिक हो गया। अब चलिए 7 लिए, 7 से ऐसे किए और ये बच्चा है और इस 7 को देख रहा है, इसको पहाड़ जैसा दिख रहा है, ये वाटरफॉल हो गया, झरना। तो 7 से बच्चे लेंगे वाटरफॉल। वाटरफॉल को छोड़कर 7 ऐसे करने पर ये स्ट्रीट लाइट भी लगता है, जैसे कि पोल है, इस पर लाइट जल रहा है, रोशनी आ रही है हर जगह। स्ट्रीट लाइट भी ले सकते हैं, वाटरफॉल भी ले सकते हैं। आपके अपने जो अच्छा इमेज लगे आप अपना रख सकते हैं पर्सनल। 8 देखिए 8 से आप डमरू भी बना सकते हैं, नहीं तो इससे आप चश्मा भी बना सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप बनाइए। डमरू हम लिख देते हैं। 9 देखिए 9 ऐसा है, इसमें डोरा लगा हुआ है, ये बैलून हो गया। आप 9 से बलून ना लेके आप लॉलीपॉप भी ले सकते हैं 9 से, जो आपको लगे वो अच्छा वो करें। 10 से ये आपका बैट हो गया, ये बॉल हो गया। 10 से क्या हो गया ये बैट, ये बॉल। तो हम 10 से लेंगे बैट बॉल। तो यहां तक हो गया। तो हम 10 तक पहले हम बात करते हैं। ये हमारा राइट ब्रेन है। अगर इस पिक्चर को हम मिटा भी दे तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए इससे हम लेफ्ट ब्रेन को तैयार करेंगे। जैसे फर्स्ट में आप प्रसाद खाने गए थे, क्या खाने गए थे, प्रसाद खाने गए थे। अब चलिए तो आप किसके मंदिर गए थे, राधा कृष्ण के मंदिर। तो ये राधा कृष्ण। अब 3 से आपको खीर याद आएगा। 4 पर बीबी पर आपको क्या था, फक्र। उसके बाद तो फिर उसमें रेडी हो जाती थी ज्ञान सीखने के लिए, राम के मंदिर जाती थी, शंकर के, नारायण के। कल उसके प्रतिभा का टेस्ट था। प्रतिभा का टेस्ट के लिए रानी मुखर्जी और गोविंदा ने द्रौपदी के घर बुलाया था। तो ये आपका लेफ्ट ब्रेन का पीएमएस हो गया है। पीएमएस ये सब लिखा हुआ होगा आपको। प्रसाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद आएगा आपको, जो कि लेफ्ट ब्रेन होता है। और राजेंद्र प्रसाद चूंकि इमेज है तो वो आपको याद रहेगा, उनका फोटो याद आ जाएगा आपको। राजेंद्र प्रसाद अगर हम बोलते हैं तो आपको पहले क्या, या आपको पहले उसका वर्ड याद आएगा कि उसका पिक्चर याद आएगा, पहले हमको बताइए। अगर राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं तो आपको पहले उसका पिक्चर नजर आएगा। क्या नजर आएगा, पिक्चर नजर आएगा, न कि आपको उसका स्पेलिंग नजर आएगा। तो सबसे पहले फ्लैश वही होता है। अब चलिए अब है कि खीर क्यों लिया हमने पीएमएस, जाकिर है, जाकिर हुसैन होगा ना। जाकिर से खीर याद आएगा, जाकिर से खीर से जाकिर याद आ जाएगा। तो उसका पीएमएस जो उसका इमेज आ जाए आपको। अब है बीबी गिरी, बीबी। अब चलिए फक्र से फखरुद्दीन का कोई इमेज आपको नहीं बनेगा, क्योंकि आप देखे नहीं हैं उनको, उनका पिक्चर भी जल्दी आपको उपलब्ध नहीं हुआ होगा। तो फक्रू से हम लोग फक्र पीएमएस ले लिए। तो ये सब जो है फक्र, रेड्डी, ज्ञानी, राम, शंकर, नारायण, कल, प्रतिभा, रानी मुखर्जी, गोविंदा, द्रौपदी, ये सब पीएमएस है।
जिससे आपको इसका लेफ्ट आगे का याद आएगा। जैसे देखिए, प्रसाद से आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद आएगा, राधा कृष्णन से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद आएगा, खीर से जाकिर हुसैन याद आएगा, बीबी से बीबी गिरी याद आएगा, फक्र से फखरुद्दीन अली अहमद याद आएगा, रेड्डी से नीलम संजीवा रेड्डी याद आएगा, ज्ञान से ज्ञानी, ज्ञानी से ज्ञानी जैल सिंह याद आ जाएगा, राम से CR वेंकट रमन याद आएगा, शंकर से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा याद आएगा, नारायण से KR नारायणन याद आएगा, कल से APJ अब्दुल कलाम याद आएगा, प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल याद आएगा, रानी मुखर्जी से आपको प्रणव मुखर्जी याद आएगा, गोविंदा से रामनाथ कोविंद याद आएगा, और द्रौपदी से द्रौपदी मुर्मू याद आएगा आपको। चलिए, तो द्रौपदी मुर्मू का पिक्चर अभी आप लोग देख सकेंगे क्योंकि वो लाइव अभी प्रेजेंट के हैं, और रामनाथ कोविंद जो कुछ बच्चे, बहुत से बच्चे देखे भी होंगे, तो ये सब है, लेकिन ये सब का इमेज बनाना पड़ता है। और PMS को हम लोग क्या करेंगे, राइट ब्रेन से लिंक कर देंगे। चलिए, आप प्रसाद खाने गए तो आप जेब में क्या खोसे थे, पेन। प्रसाद खाने जेब में क्या रखे थे, पेन। राधा कृष्ण किस पर घूम रहे थे, राधा कृष्ण डक पर तालाब में घूम रहे थे, ऐसा पिक्चर बना लीजिए आप। और आपके फेस में क्या लग गया, खीर लग गया। आपके फेस में क्या लग गया, खीर लग गया। अब चेयर पर कौन बैठी हुई है, तो बीबी बैठी हुई है। हुक, देखिए हुक ऐसा जो होता है, या फांसी के लिए यूज किया जाता है, या फैन के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे फक्र से हम लोग एक स्टोरी बनाते हैं, जिसको अपने देश पर फक्र हो जाता है, उसको अंग्रेज सब क्या करते थे, पहले उसको फांसी में लटका देते थे, हुक में लटका देते थे। जिसको अपने देश पर फक्र हो जाता था, उसको हुक में लटका देते थे। अब चलिए, रेडी, आप हॉकी खेलने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अब चलिए, वाटरफॉल, झरना देखने ज्ञानी लोग सब ज्यादा जाते हैं, ज्यादातर ज्ञानी लोग झरना देखने जाते हैं। राम जी क्या कर रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। राम जी क्या कर रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। और शंकर जी यहाँ बलून फुला रहे हैं। ऐसा इमेज क्रिएट करना है। बैट बॉल नारायण जी खेल रहे हैं, और टावर पर या रेलवे ट्रैक पर आपको कब चढ़ना है, कल, ये ध्यान आ जाएगा आपको। स्टैग जो 12 सिंग वाला होता है, वो प्रतिभा को खदेड़ रही है। तो स्टैग किसको खदेड़ रही है, प्रतिभा को। बैग 13 से देखिए, बैग एक बार हम एक्सप्लेन कर दे कैसे होगा। जैसे 1 और 3 हमने लिखा, और इस 3 को अगर हम 1 में टच कर दे तो B का रूप लेगा। तो B से तो हम बैट बॉल ले चुके हैं। तो बचपन में हम लोग ज्यादातर बिफोर बैट, बिफोर बॉल, बिफोर बैग ऐसे याद करते हैं, तो इसीलिए B से बैग हम ले लिए हैं। आप कोई, अगर आपको अपना कोई इमेज बने वो आप ले सकते हैं। अब चलिए, 14 हेन, ये भी कैसे बना वो आपको हम एक बार, 14 है ये। अब चलिए, इसको इसमें टच कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे इधर, तो एच का रूप लेगा, इससे हेन हो गया। अब 15, 15 से 15 अगस्त, 15 अगस्त फेमस है, तो 15 कहने से 15 अगस्त याद आएगा आपको। फ्लैग उस दिन फहराते हैं हम लोग, फ्लैग याद हो गया, जो द्रौपदी फहरा रही है। तो इस ढंग से टावर पर आपको कब चढ़ना है, कल। स्टैग प्रतिभा को खदेड़ रही है। बैग लेके रानी मुखर्जी घूम रही है, बैग लटका के रानी मुखर्जी घूम रही है। और हेन गोविंदा खा रहा है, हेन को गोविंदा खा रहा है। और झंडा जो फहरा है ना, फ्लैग कौन फहरा रही है, द्रौपदी फहरा रही है। इससे क्या होता है कि ये याद करने का, आप अगर किसी बच्चे से पूछ दे 9th प्रेसिडेंट क्या होगा, तो बच्चे ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, इसमें कंफ्यूजन होती है और वो नहीं। लेकिन अगर हम राइट ब्रेन से लिंक करते हैं, जैसे देखिए 9 से क्या होता है, बलून, और बलून कौन फुला रहे हैं, शंकर जी। उल्टा काम है, शंकर जी डमरू बजाते, लेकिन यहाँ पर शंकर जी को काम मिला हुआ बलून फुलाने का, तो इससे याद हो जाएगा। तो 9th पर अगर आपसे कोई प्रेसिडेंट पूछे तो बलून कौन फुला रहा है, शंकर जी, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आपको याद आ जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछ दे 12, तो 12 से आपको पहले याद क्या आएगा,
स्टैग, स्टैग किसको खदेड़ रहा है? स्टैग खदेड़ रहा है आपको प्रतिभा को। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल याद आएगा आपको। जिस नंबर पर अगर बोल दे आपको याद आ जाएगा। 6 हॉकी स्टिक, हॉकी खेलने के लिए आप रेडी रहते हैं, तो रेडी से नीलम संजीवा रेड्डी। 8 डमरू, डमरू कौन बजा रहा है? राम जी CR वेंकटरमन। 4 चेयर, चेयर पर कौन बैठा है? बीबी गिरी। 3 फेस, फेस में क्या लगा हुआ है? खीर, देखिए खीर याद आ जाएगा, जाकिर हुसैन। इस ढंग से आप प्राइम मिनिस्टर का भी राजधानी क्या कहते हैं आपको, कंट्री और उसके जो राजधानी होते हैं वो सब आपको इस ढंग से याद हो जाएंगे। तो ये कहते हैं डिजिट टू वर्ड। इस नंबर पर कौन है और कौन सा वर्ड है? 10 पर नारायण है तो बैट बॉल, 10 से आपको पिक्चर आएगा बैट बॉल का। अब बैट बॉल कौन खेल रहे हैं? नारायण जी, तुरंत। तो ये आपको याद हो जाएगा। और आप अपने किसी भी पाठ्यक्रम को, जैसे हिंदी पेज, हिंदी आप बुक ले लीजिएगा और उसमें जितने भी पेज है उसको लिंक करने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो तो आप हमको कमेंट में लिखिएगा। अब हम हो सके तो अगला वीडियो जो आप लोग को हम देंगे वो आपके कोई ना कोई पाठ्यक्रम, जैसे 10th के बच्चे हो या 9th के हो, उसके हिंदी का कोई बुक हो या इंग्लिश का हो या साइंस का हो, जो भी हो, उसके पूरे पेज को हम याद करवा देंगे कि कौन कौन पेज है। कोई बच्चा नॉर्मली याद नहीं रहता है कि 10 नंबर पर कौन सा पेज है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और आपको जो बोले थे कि 30 क्लास जो बच्चे ले लेते हैं वो बुक याद रखना सीख जाएगा, तो ये बात 100% सही है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस घर पर करना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक बार देख लिए समझ जाए तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है। और अब जो ये वीडियो होगा वो सबके लिए नहीं है। और हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर बच्चों को टेस्ट लेते हैं। वैसे तो हम फ्री सारे चीज सेवा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन बच्चों से हम लोग 20, 50 ये चार्ज क्यों करते हैं? इससे बच्चे की मानसिकता का मेजरमेंट होता है कि कौन से बच्चे कितने उत्सुक है सीखने के लिए, इससे उसका माप होता है। और कुछ बच्चे जो नहीं लेते हैं वो कहते हैं अरे हम तो जीत गए। नहीं, रियली में हुआ क्या? वो अपने से एक डिसीजन लेने में चूक गए और वो लाइफ में बहुत बार चूकते ही रह जाएंगे। आपने डिसीजन लिया है तो आप हमारे साथ चलेंगे और ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिकों को आपको हम तैयार करवाएंगे। और आपको एक बार में ही, 2 बार में ही प्रैक्टिस करने से पूरे याद रहना आपको शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। एक बार में कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस सही जगह पर होनी चाहिए, आपको समय पर याद हो जाए। कोई भी बच्चा से अगर आप पूछ देंगे कि 8 नंबर पर कौन प्रेसिडेंट है, तो बच्चा काउंट करने लगता है। तो ऐसे स्थिति बनने पर पढ़ने से कोई, उसको याद रखने कोई फायदा नहीं होता है। इसको 1 बार 2 बार आप अगर समझ लेंगे तो आप पूरे के पूरे बोल सकते हैं। तो अब हम आप लोग को फर्स्ट में ये बताए थे आप लोग को प्रेसिडेंट को कैसे हम लोग कवर करते हैं। आज ये वीडियो जो हम दिए हैं इसमें कौन प्रेसिडेंट किस नंबर पर है सब आ जाएगा आपको। कोई इसमें 2 प्रेसिडेंट को हम छोड़ते हैं क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बने थे। एक न्यायमूर्ति अमृतुल्ला और एक BD जेट्टी, जो कंपटीशन क्लास के बच्चों के लिए वो हम देते हैं, तो वो नहीं दिए हैं। अगर आपसे कोई पूछे अरे 15 है 17 होता है, हाँ सर होता है, लेकिन वो 2 जो है ना शॉर्ट मतलब बने थे, कुछ दिन के लिए बने थे, इसलिए उनको ज्यादातर याद नहीं रहा, तो कंपटीशन के लिए होता है। वैसे आप 15 तक बोलेंगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आप लोग को आपका कोई भी साइंस हो, मैथ हो या इंग्लिश हो, हिंदी हो, उसके लिए जो भी पेज जिस नंबर पर है सब हम आपको याद करवाएंगे पहले। उसके बाद फिर वर्ड को याद करना सिखाएंगे,
स्टेप बाय स्टेप सारे चीज को सिखाते चलेंगे। और जब तक आप बने रहेंगे, अगर 20 या 30 वीडियो तक आप कंटिन्यू चलते रहेंगे तो आपको बुक याद रहना शुरू हो जाएगा। वो आपको प्रमाण इसी से मिल जाएगा आपको। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहें, सीखते रहें। कीप लर्निंग केवीडी क्लासेज के मार्फत से।